देखिएगा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं मित्रों जिनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा पहले तो अपन बात करते हैं कि अगर अपन बात करते हैं एरिया की यानी कि क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्रों के अंतर्गत जो है पद्मश्री दिया गया है। जबकि अपन बात करें तो कितने व्यक्तियों को दिया गया है, अगर व्यक्तिगत रूप से अपन पूछे, व्यक्तिगत रूप से अगर आपको पूछे तो याद रखना 4 व्यक्तियों को ये दिया गया है। ठीक है, 3 क्षेत्रों के अंतर्गत दिया गया है, 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है, याद रखना कला के क्षेत्र में इनको जो है ये दिया गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं ये भी आपको याद रखना है, ये जयपुर जिले के निवासी हैं। ठीक है, जयपुर जिले के निवासी हैं। मूलचंद लोढ़ा की बात करें तो याद रखना मित्रों इनको आदिवासियों के उत्थान के लिए दिया गया है, आदिवासियों के उत्थान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी हैं तो ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं। ठीक है, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की अगर अपन बात करें तो याद रखना लक्ष्मण सिंह लापोड़िया ये भी जयपुर निवासी है। और इनको किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है तो याद रखना इनको पर्यावरण व जल संरक्षण के मामले में दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया ये लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं, इसलिए इनको अपन ने लापोड़िया कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और पद्मश्री जो पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है मित्रों तो याद रखना वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा प्रदेश के कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये किस जिले में आयोजित हुआ था तो याद रखना ये कोटा जिले के अंतर्गत आयोजित हुआ था। इसके अंतर्गत भाग कौन कौन लेते हैं पहले तो मैं आपको बता दूं। पहला तो है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके अंतर्गत भाग लेती है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, आगे अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ध्यान रखना वो है ओम बिरला। ठीक है, और इन्हीं की ही पहल पर क्या किया गया था, अभी राजस्थान में पहला कृषि महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, कृषि महोत्सव मनाया गया था, किनकी पहल पर मनाया गया था तो याद रखना ये ओम बिरला जी की पहल पर ही मनाया गया था। ठीक है, चलिए जयपुर की अगर बात करें तो मित्रों याद रखना जयपुर के अंतर्गत जो है संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसी के साथ अगर अपन बात करें सिटी पार्क की तो सिटी पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। और इसी के साथ बात करें अपन फिनटेक पार्क की तो फिनटेक पार्क कहाँ पर स्थित है तो ये भी जयपुर जिले के अंदर स्थित है। फिनटेक पार्क देश का पहला पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, ये SMS हॉस्पिटल जयपुर SMS स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। और देश का सबसे ऊंचा IPD टावर कहाँ पर बनेगा, IPD टावर की अगर बात करें तो ये भी SMS हॉस्पिटल में बनेगा। और SMS हॉस्पिटल कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं साथ के साथ आपको जो है रिवीजन करवाता चलता हूँ। ठीक है, इसके साथ अगर अपन बात करते हैं स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी तो याद रखना ये भी जयपुर जिले के अंदर ही की जाएगी। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जयपुर में की जाएगी। अगर अपन जयपुर के और तथ्यों की अगर अपन बात करें तो याद रखना राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर, देखिएगा कंपोजिट रीजनल सेंटर, राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल जो सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये भी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आप सभी को पता है पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर। ठीक है, ये किसके लिए किस उद्देश्य से किया जाएगा तो दिव्यांग जनों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करें बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी जयपुर में खोला जाएगा। बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय। अगर आप इस क्लास को पूरी देखते हैं तो मैं आपको इसमें कम से कम 100 प्रश्नों का जो है रिवीजन करवा दूंगा फटाफट से। बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, जयपुर के अंतर्गत ये खोला जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। पाली की बात करते हैं तो पाली में देखिएगा पहले तो अपन एक अभियान चलता है, यहाँ पर खेलो अभियान की शुरुआत की गई है पाली जिला प्रशासन के द्वारा। और साथ में अगर अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर देश का पहला, राज्य का नहीं, देश का पहला गो IVF सेंटर खोला गया है। IVF सेंटर जो है कहाँ पर खोला गया है तो याद रखना वो पाली के अंतर्गत खोला गया है। और किस उद्देश्य से खोला गया है तो याद रखना यहाँ पर भ्रूण जो है देसी गाय है वहां पर भ्रूण क्या होगा, प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक है, भ्रूण प्रत्यारोपण के उद्देश्य से यहाँ पर ये खोला गया है। इसको अगर अपन इंग्लिश में बोले तो क्या कहा जाएगा, इसको एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। अगर अपन गांव का नाम देखें मित्रों तो याद रखना ये IVF सेंटर जो है पाली के अंतर्गत किस गांव में खोला गया है
गांव का नाम है जोजावर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट जिसको अपन कहते हैं, है ना, भ्रूण प्रत्यारोपण। बात क्लियर है। अगर अपन बात करें जोधपुर की, जोधपुर के मामले में देखिएगा, जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में क्या देखिएगा, जोधपुर में राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला, जोधपुर के अंतर्गत। यह आपको विशेष तौर से याद रखना है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो जोधपुर जिले के अंदर ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए।